हेलो क्लास 6 बच्चों, मैंने आपको आपका चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर करवाया था। ठीक है, और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, कि कुत्ते को क्यों ज़रूरत थी एक मालिक की, उसे क्यों ज़रूरत महसूस हुई किसी मालिक की। तो इसका आंसर क्या है, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक, कि कुत्ते को एक मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, एक मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि वो बीमार हो चुका था। सिक मतलब परेशान सा हो गया था, टायर्ड और थक चुका था। टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन, और अकेला घूम घूम कर वो थक चुका था। लुकिंग फॉर फूड, भोजन ढूंढते ढूंढते थक चुका था। एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, और वो उनसे डरता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो अब एक मालिक की तलाश कर रहा था कि कुछ नया हो ज़िंदगी में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि सबसे पहले उसने किसे अपना मास्टर बनाया, किसे अपना मालिक बनाया, और फिर उसके बाद उसने उस मालिक को छोड़ क्यों दिया। तो इसका आंसर क्या है, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग फियर्स वॉल्फ एज हिज मास्टर, सबसे पहले उसने एक बड़े ताकतवर और डरावने, फियर्स का मतलब होता है डरावना, बहुत ज़्यादा, भेड़िए को अपना मालिक बनाया। Once the dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up, एक बार जब कुत्ते ने यह देखा कि जो भेड़िया है वो एक भालू से डर रहा है कि कहीं भालू उन दोनों को ना खा जाए, तो since the dog wanted to serve only the strongest, हालांकि जब कुत्ता क्या चाहता था कि वो सबसे ताकतवर की सेवा करे, सबसे मजबूत इंसान की या एक सबसे मजबूत जानवर की सेवा करे, ही लेफ्ट द वॉल्फ, इसलिए उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ टू बी हिज मास्टर, फिर उसने भालू से पूछा जो भेड़िए से ज़्यादा मजबूत था कि वो अब उसका मालिक बन जाए। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, कि इसके बाद उसने किसे चुना। तो आंसर क्या है, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, उसने अगला मास्टर किसे चुना, एक भालू को अपना दूसरा मालिक चुना। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर लॉन्ग टाइम, कि उसने जो लॉयन था उसकी सेवा बहुत लंबे समय तक क्यों की, जो शेर था उसकी बहुत लंबे समय तक सेवा क्यों की। तो आंसर क्या है, he served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, कि उसने शेर की सेवा बहुत लंबे समय तक इसलिए करी क्योंकि उसे ये मालूम हुआ, इसे ये पता चला कि जंगल में उससे ज़्यादा ताकतवर और उससे ज़्यादा मजबूत कोई और नहीं है। एंड सो नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग और ऑफेंडेड हिम इन एनी वे, और जब वो शेर की सेवा कर रहा था तो पूरे जंगल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को टच भी कर सके, कुत्ते को छू भी सके और या कुत्ते को नाराज कर सके। देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए जब कुत्ता उसकी सेवा कर रहा था शेर की, तो वो बहुत आराम से जी रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक उसने शेर की सेवा करी। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, कि अंत में उसने किससे अपना मालिक चुना और क्यों चुना। आंसर फिफ्थ क्या है, ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर, अंत में उसने एक आदमी को, एक इंसान को अपना मालिक चुना। बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, कि एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि जो शेर है वो आदमी से डरता है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑफ द अर्थ, क्योंकि ऐसा वो चाहता ही था कि वो उसकी सेवा करे जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और सबसे ज़्यादा मजबूत हो। तो इसलिए ही चूज मैन एज हिज मास्टर, इसलिए उसने एक आदमी को अपना मालिक चुना। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।